अभी हम दो पत्रकार ब्रजेश तिवारी और मैं दिलीप कुमार सिंह बिहार में अभी कुछ दिनों से एक सुर्खियों में एक नेता हैं। वो नेता हैं राजद के, शिक्षा मंत्री हैं। उनके एक बयान ने पूरे बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया। ऐसा उबाल लाया कि मुख्यमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी संदर्भ में जो सत्ता में जो लोग अभी हैं, उसी सत्ता के एक पार्ट हैं कांग्रेस पार्टी के, एक महाराजगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। नाम परिचय के मोहताज नहीं है, यशवंत कुमार चमन जी। यशवंत कुमार चमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग आप ही के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग ही जानना चाह रहे हैं कि आप विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप जिस सत्ता में हैं अभी आप लोग, चूँकि राजद जदयू कांग्रेस गठबंधन की सरकार है अभी, और आप ही के गठबंधन के एक नेता जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि रामायण जो है वो समाज को तोड़ती है। क्या आपके हिसाब से हो सकता है? आप एक पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। जहाँ तक हम लोग अध्ययन किए हैं, माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी किस संदर्भ में बोले हैं, उनका क्या ज्ञान है, वो किस परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस को देखते हैं, किसी एक दोहा एक चौपाई के आधार पे किसी पूरे ग्रंथ को परिभाषित करना, हम समझते हैं कि ये अपरिपक्वता है। हम जो अध्ययन किए हैं उसमें हमारे भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार दिया गया है, वह कहीं न कहीं रामचरितमानस से प्रेरित है। रामचरितमानस में ये लिखा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सब में भगवान राम को देखते हैं और सीता को देखते हैं। तो हमारा रामचरितमानस, मेरा मानना है, जितना अध्ययन रामचरितमानस का हम लोग किए हैं, समय कम मिलता है, लेकिन जितना अध्ययन हम किए हैं उसमें ये है कि जैसे रामायण में है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हम सब में देखते हैं, समभाव से देखते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान भी समता का अधिकार दिया है। अगर आप देखेंगे, तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का रचना शुरू करते हैं तो गुरु का वंदना पहले करते हैं, और उसके बाद में एक चौपाई है कि शंभु प्रसाद कहीं हिय तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी ये स्पष्ट लिखते हैं कि ये मेरा कुछ लिखा हुआ नहीं है, भगवान शंकर के प्रेरणा से हम इस रामचरितमानस का रचना कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी किस संदर्भ में देखते हैं, उसके ऊपर का श्लोक अगर वो पढ़ते, उसके नीचे का श्लोक अगर पढ़ते, तो उस मामले में उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अगर तो आप महावीर जी का विभीषण से संवाद जो सुनिएगा, तो उसमें महावीर जी कहते हैं कि अपने आप को, लेकिन भगवान राम हमको कितना प्रेम करते हैं कि जब मुलाकात हुई तो उनके आंख में आंसू आ गए। तो ये चीज़ रामचरितमानस में नहीं है। विद्वेष की भावना राजनीतिज्ञ लोगों के बीच में है और राम को दूसरे रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उनको सांप्रदायिक बना देती है और दूसरे दल के लोग उसको अपने सुविधा के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, वोट के हिसाब से, मुख्य मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का विरोधाभासी बयान देते हैं। अच्छा ब्रजेश जी, जो वकील साहब जो कहे अभी, क्या लगता है आपको, मैंने इस संदर्भ में आपके क्या विचार हो सकते हैं? ये चंद्रशेखर जी का जो बयान है
कि रामचरितमानस जो है वो जोड़ता नहीं है, वो तोड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये शिक्षा मंत्री हो या फिर इस देश का कोई भी नागरिक हो, रामचरितमानस की जो भी चौपाई पढ़े उसके कंसेप्ट को जनता के बीच क्लियर करें ताकि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। जैसा कि सर ने कहा कि कोई भी पार्टी हो कभी रामचरितमानस को सांप्रदायिक बताता है तो कभी राम को सांप्रदायिक बताता है, तो कहीं ना कहीं इस सब से सर पार्टियों को उठना पड़ेगा। ये जो चीज़ें लगातार रामचरितमानस पर जो ग्रंथें हैं, पुराण है, रामचरितमानस है, इन सभी पे आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर चलता है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक अब कार्ड भी खेले जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा बात आप बोले। बाल कांड में जब रावण के अत्याचार से सारे धरती के लोग देवता तक त्राहिमाम कर रहे थे, तो सारे देवता लोग मिलकर शंकर जी के पास स्तुति करते हैं और उसका श्लोक है, माने छंद के रूप में तुलसीदास जी लिखे हैं कि जय जय सुर नायक जनसुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अवितम गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जिस राम को हम दशरथ के पुत्र के रूप में जानते हैं, वास्तव में वो तो राम हर घट घट में विराजमान थे। और वही चीज प्रहलाद ने कहा कि हम में तुम में खड़ग हम में घट घट व्यापे राम। तो राम की व्यापकता, आप राम कहें, कृष्ण कहें, जिस रूप में कहें, पिता को फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, बाबूजी भी कहा जाता है, जिस भाषा में आप बोल ऐसा माने वकील साहब, ये हमको लगता है कि वकील वाली भाषा बोल गए शायद उनके पक्ष में।